ओके। अब देखिए 28 जो बचा हमारा, ये क्या है हमारा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा 12600 के, 12600 के। अब 1% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 12600 अपॉन में 28, ये 1% की वैल्यू इक्वल हो गई। ओके, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें क्या निकालना था, ये पहले 1% की वैल्यू है। ओके, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 100 इंटू में 12600 अपॉन में 28 इंटू 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आ गया टोटल 100% की वैल्यू। अब अब ध्यान से समझिए जरा, ये जो चीज़ है हमारी कि ये जो 100% ये हमारा टोटल आ गया, ये टोटल पुस्तकालय में कितनी बुक थी। अब हमें निकालने किसकी है, हमें निकालनी है संस्कृत की। किसकी बुक निकालनी है, संस्कृत की। तो संस्कृत की बुक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें 12% इसका और निकाल देंगे, हम इसमें 12% और निकाल देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, आपका ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 छेंगे 12 और 14, ठीक है। और ये कट जाएगा आपका 3 7 और ये कट जाएगा 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 5 7 8 56 और 18 3 54। तो ये आ जाएगा आपका 500 बुक्स। ये आपकी आ गई संस्कृत की बुक्स। ये किसकी आ गई बुक, आपकी संस्कृत की। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि हमारी संस्कृत की जो बुक आई वो कितनी आई, संस्कृत की जो बुक्स आई वो कितनी आई, 5400 बुक्स आ गई। तो मेरे ख्याल से इजी वे में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट टाइप हमारी वो क्या है, नेक्स्ट टाइप के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, देन हाउ मच परसेंट वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाए और ऊंचाई 10% बढ़ाई जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल समझ में आएगा दोस्तों। तो देखिए, अब आप बेलन की जो सिलेंडर होता है, बेलन जो होता है सिलेंडर होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे साफ देख सकते हैं आप, देखो एक तो इसमें कन्वेंशनल मेथड होगा 10th क्लास वाला मेथड, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, सारे कैलकुलेट करके तब आंसर आएगा। बट यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे टेबुलेशन मेथड से। किस मेथड से करेंगे, टैबुलेशन मेथड से करेंगे। आपको जो टैबुलेशन मेथड है उसके अंदर सिंपल एकदम बेसिक चीज़ देखिए समझिए, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है एच। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए, अगर हमारा 10% है कोई वैल्यू, 10% का मतलब 1/10 हो गया। इसका मतलब कोई वैल्यू हमारी 10 थी तो वो कितनी हो गई, 11। रेडियस को हम 2 बार लेंगे, फिर 10 थी वो कितनी हो गई, 11। और फिर हमारा एक हाइट और ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल ये। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। ये देखो सब प्रोडक्ट में, इसलिए हम इस तरीके से मेथड से कर रहे हैं इसको सॉल्व। तो कितना आ जाएगा 1000 और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 331। ये आपका आ गया है इतना, यानी कि 1000 था इतने हो गया, इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। बट यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा 100 होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू लिख लेते, बट ये 100 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 33 अपॉन में बेस वैल्यू के लेंगे 1000 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33.1% आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें इजी वे में। नेक्स्ट टाइप देखो दोस्तों, इसमें इजी वे में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए 15% जो है हमारा किसके बराबर है, 15% ए प्लस बी के बराबर है। इसमें इसकी हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें इसमें क्या करना है, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है वो हमें निकालना है। यानी कि हम क्या करेंगे, बी को ऊपर रखेंगे और ए को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो देखिए 15% ये परसेंट वैल्यू है, ये परसेंट वैल्यू है, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट को उड़ा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट को उड़ा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। परसेंट से परसेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए परसेंट से परसेंट उड़ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 3 जा और 5 जा, ओके। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a प्लस 3b, 5a माइनस 5b। उसके बाद इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 3b 5b 5a माइनस 3a 8b 2a, ये आ जाएगा 4b इसकस टू a। यानी कि 1a की वैल्यू ये हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। उसके बाद b अपॉन में a करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब देखिए b अपॉन में a, तो ध्यान से समझिएगा, जब ये यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका मतलब 1/4 इंटू 100 हो जाएगा। साफ साफ आपको दिख रहा है, 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा दोस्तों।
उसके बाद हम यहाँ पे इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 25%। तो हमारी आंसर वैल्यू कितनी हो गई 25%। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया दोस्तों। देखो दोस्तों, ये वीडियो में आराम से आपको इस क्वेश्चन टाइप 23 है, इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए वैसे तो आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मगर ये बहुत सो इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन A got 20% marks more than B. B got 10% less than C, and C got 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A were. यहाँ समझ सकते हैं, एक परीक्षा में A B से 25% अधिक अंक प्राप्त लाता है, B C से 10% कम अंक लाता है, सी डी से 25% अधिक अंक लाता है। यदि डी 320 अंक 500 में से प्राप्त करता है तो ए के द्वारा प्राप्त अंक कितने रहे होंगे, ये हमें निकालना है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमें दे रखा है कि डी जो है वो कितने अंक लेके आ रहा है, 320 मार्क्स लेके आ रहा है। कितने अंक लेके आ रहा है, 320 मार्क्स लेके आ रहा है। ओके, तो सी के द्वारा बोला गया है कि वो इससे कितने ज़्यादा लाता है, वो इससे 25% अधिक अंक लेके आते हैं। तो एक काम करेंगे, आप 320 का 25% निकालेंगे। कितना आ जाएगा 320 का 25%, 25/100, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 80। तो आप सी ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे मोर, अगर ये 320 और ये 80 जोड़ देंगे तो सी के पास कितने अंक रहे होंगे, 400। यानी सी के पास 400 अंक रहे होंगे, तभी डी के पास 320 अंक आए होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन में बोलता है सी जो है वो बी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। अब बी की बारी आई। बी जो है वो क्या कह रहा है, वो जो है सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है 400 का 10% कितना होगा आपका, 40 रुपये। 400 का 10% कितना होगा, 40 रुपये। अब हम 400 में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360। यानी कि बी के पास जो मार्क्स आ गए वो कितने हो गए, 360। अब हम ए की बात करते हैं। ए जो है वो क्या करता है बी से, ए जो है वो क्या करता है बी से कितने अंक प्राप्त कर रहा है ज़्यादा, ए जो है वो बी से आपके 25% मोर अंक प्राप्त कर रहा है। ए जो है वो बी से कितने कर रहा है, 25% मोर कर रहा है। तो हम इसका 25% निकालेंगे पहले। 25 चौके 100, 4 निम 36, ये कितना आ गया आपका 90। कितना आ गया 90। और ए जो है वो बी से कितना इतने अंक अधिक प्राप्त करता है, तो हम इसमें क्या कर देंगे 90 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 450। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको इजी वे में। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एन एप्पल रिड्यूस बाय 20%, ए मैन कैन परचेज 2 kg मोर एप्पल इन ₹200। इन ₹200 फाइंड द प्राइस ऑफ एन एप्पल पर kg आफ्टर रिडक्शन एंड व्हाट वाज द प्राइस ऑफ एन एप्पल बिफोर रिडक्शन इन प्राइस। तो इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर दो क्वेश्चन है जो आपको गिवन है। देखिए इसमें बेसिक तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बेसिक तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक ये मैंने आपका फॉर्मूला लिखा है, पहले हम फॉर्मूला बेस बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपको बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। पहले हम एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब हम किसी सेब का दाम 20% कम हो जाता है तब एक आदमी 2 kg अधिक खरीदता है 200 रुपये में। सेब कितने रुपए किलो बिच रहे होंगे और मूल्य घटने के बाद और मूल्य घटने से पहले कितने रुपए किलो बिक रहे होंगे, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक इसका बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं, तो ध्यान से समझें। 200 रुपये कह रहा है कि मैन द एप्पल इज रिड्यूस 20%, ए मैन कैन परचेज 2 kg मोर एप्पल इन ₹200। ठीक है, आप सबसे पहले 200 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा 40 रुपये। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 रुपये में वो क्या खरीद रहा है, 2 kg एप्पल अधिक खरीद रहा है। 40 रुपये में 2 kg एप्पल अधिक खरीद रहा है। तो सिंपल सा बात है, जो 1 kg एप्पल जो है वो कितने का हो गया, 1 kg जो एप्पल कितने का हो गया, वो 20 रुपये का। ये कब का प्राइस है, 1 kg जो एप्पल हुआ 20 रुपये का, ये है आपका कौन सा प्राइस रिडक्शन प्राइस। कौन सा प्राइस है, रिडक्शन प्राइस। जब प्राइस एप्पल का जो प्राइस है घटने के बाद ये आपका आया 20 रुपये। एप्पल का जो प्राइस है घटने के बाद कितना आया, 20 रुपये आया। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों। उसके बाद देखेंगे जरा
अब ये 20 रुपये है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, 20% का मतलब होता है हमारा 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अब 20% का मतलब 1/5। अब उसने प्राइस क्या करा, रिड्यूस करा है, तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये था, 1 रुपये घटा दिया, तो बचा कितना हमारा 4/5। अब एक बेसिक कंसेप्ट है, ये एक तरीके का समझ सकते हैं जुगाड़ जिसे बोल सकते हैं इंडियन भाषा में, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक अपना कंसेप्ट। इसमें क्या होगा, देखो जब हमें प्राइस बाद वाला गिवन है और हमें इनिशियल प्राइस निकालना है, तो हम जो ये परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, इस परसेंटेज वैल्यू को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, और हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ये हमारा आ गया 25 रुपये किलो। यानी कि प्राइस घटने से पहले वो जो है सेब 25 रुपये किलो बिक रहा था। प्राइस घटने से पहले कितने रुपये बिक रहा था, 25 रुपये किलो बिक रहा था। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर देखो, अगर हमें इसका प्रूफ करना है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है, वो देखो कैसे चेक करेंगे। 200 रुपये थे हमारे पास, अगर प्राइस नहीं बढ़ा था तो कितने रुपये किलो बिक रहा था, 25 रुपये किलो। तो 25 8 200, यानी कि 25 रुपये में उसने कितने सेब खरीदे, 8 किलो। अच्छा, प्राइस घटने के बाद कितने रुपए खरीदे होंगे उसने, अगर 20 रुपये किलो बिक रहा होगा तो 10 केजी। साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस घटने के बाद 10 केजी खरीदा, और प्राइस बढ़ने से पहले उसने कितना खरीदा, 8 केजी खरीदा। तो कितने का गैप आया, 2 केजी का। कितने का गैप आया, 2 केजी का। इसका मतलब जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कंसेप्ट दे रखा है वो एकदम सही है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये कंसेप्ट, कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये देखिए, जो ये मैंने यहाँ पे 4/5 वाला कंसेप्ट बताया आपको, ये मैं प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस की जो वीडियो आएगी हमारी, उसके अंदर आपको डिटेल वे में और समझाऊंगा। जब कभी भी हमें बाद वाला प्राइस गिवन होता है और हमें पहले प्राइस निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करके और उसे रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा फिर फाइनल आंसर आ जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब इस कंसेप्ट को हम फॉर्मूले, जब हमें रिडक्शन प्राइस निकालना है, ये वाला प्राइस निकालना है, रिडक्शन वाला प्राइस, तो हम फॉर्मूले से लगा के करेंगे। देखिए जरा कैसे करते हैं। यहाँ पर हम छोटे से इस कॉलम में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक छोटे से पॉइंट पे। गिवन अमाउंट हमारा कितना है, साफ साफ आपको दिख रहा है, कितने रुपए, 200 रुपये। गिवन परसेंटेज कितनी है हमारे पास, साफ साफ आपको दिख रही है, कितने रुपए है, 20%। अच्छा, मोर और लेस, उसने कितना ज़्यादा अधिक खरीदा, 2 केजी सेब, और अपॉन में 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो साफ साफ आ गया आपका 20 रुपये। कितना आ गया आपका, 20 रुपये। अब यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि हमारा जो प्राइस है वो 20 रुपये पर केजी मूल्य घटने के बाद बिक रहा होगा। अब इसका तो ये रिडक्शन प्राइस आ गया। अब अगर हमें इसका निकालना है इनिशियल प्राइस, तो बेसिक कंसेप्ट ये वाला करेंगे जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, और अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं दोबारा इस क्वेश्चन पर वीडियो डालूंगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये वेन डायग्राम का है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान समझिए जरा इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन, एक ब्लॉक बनाएंगे और एक वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान समझें, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, कह रहा है इन एन स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल और नोर प्ले क्रिकेट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ। तो ऐसे बताना है कि जो दोनों खेलते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट मैंने मेंशन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे बंदे, इसमें एक्सलेक्ट करना पड़ेगा हमें, हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं। एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी ना ही फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, तो वह विद्यार्थी जो दोनों खेलते हैं वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान समझिए दोस्तों। सबसे पहले हम एक्स लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 40% ऐसे जो फुटबॉल खेलते हैं, तो नहीं वाले कितने होंगे, 40 - x। ऐसे ही 50 क्रिकेट खेलते हैं तो नहीं वाले कितने होंगे, 50 - x। अब टोटल को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। टोटल को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और टोटल जो है हमारा साफ साफ हमें यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि 18% ऐसे हैं जो ही ना ही फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्या खेलते हैं, वो खेलते हैं, क्या कहते हैं आपका, क्रिकेट खेलते हैं। तो टोटल ऐसे कितने हैं जो हमारे खेलते हैं, वो कितने, 82। अब हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, x कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा हमारा कितना, 90 और -82 = x। तो यहाँ पे साफ साफ दिख गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8%। यानी कि ऐसे बंदे जो दोनों खेलते हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे, x। ऐसे पर्सन जो दोनों फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं वो हमारे कितने हो गए, 8% हो गए। मेरे ख्याल समझ में आ गया दोस्तों।
देखो दोस्तों, नया जो टाइप है इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर है हमारा ए मैन बॉट सम एग्स ऑफ विच 10% वर रोटन। एक आदमी जो है वो क्या करता है, कुछ ए मैन बॉट सम एग्स, कुछ अंडे खरीदता है जिसमें कि 10% क्या है, खराब हो जाते हैं। ही गेव 80% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज नाइबर, और 80 उसमें से अपने पड़ोसी को दे देता। नाउ ही लेफ्ट 36 एग, हाउ मैनी एग्स ही बॉट, तो उसने कितने खरीदे हो गए। हिंदी में समझ लेते हैं। एक आदमी कुछ अंडे खरीदता है जिसमें 10% खराब हो जाते हैं और बचे हुए 80% अपने पड़ोसी को दे देता है, और अंत में 36 अंडे बचते हैं। तो शुरू में उसने कितने अंडे खरीदे होंगे, क्वेश्चन ये कहता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल अंडे कितने रहते हैं, 100। टोटल अंडे कितने रहते हैं, 100। उसमें से उसने बोला कि 10% अंडे क्या हो गए, रोटन हो गए, मतलब खराब हो गए, ठीक है। तो बचे हमारे कितने, 90%। 90% के अंदर में से 80% उसने क्या कर दिया, अपने पड़ोसों को दे दिया। तो 90% का 90 का 80% कितना हो जाएगा आपका, 9 72, सिंपल सा लॉजिक। 72 जो है वो उसने क्या करा, 72 है जो उसने क्या करा, अपने पड़ोसी को दे दिया। तो बचे उसके कितने पास, 18 बचे उसके पास कितने, 18। अब 18 हमारे अकॉर्डिंग है एग्जैक्ट, उसके पास कितने बचे, 36। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 18/36। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 तिया 36, 18 दूनी 36, सॉरी। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको, एकदम ईजी वे में समझ में आ गया दोस्तों। देखो दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस तरीके का क्वेश्चन, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी, 27% ऑफ द स्टूडेंट नन ऑफ द टू लैंग्वेज स्पीक, देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन बी बोथ द लैंग्वेज स्पीक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करे जा रहा हूँ। इसके अंदर देखिए, यदि किसी समूह में 70% अंग्रेजी बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं, यदि 27% ऐसे लोग जो कोई भाषा नहीं बोलते तो ऐसे लोग बताएं जो दोनों भाषा को बोलते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पर 70% क्या कर रहे हैं आपका, स्पीक इंग्लिश, तो हमें इसे अंग्रेजी मान लेंगे और इसे क्या कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक्स लोग ऐसे मान लेंगे जो दोनों इस लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, तो अब 70% क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो जो बचे हैं वो कितने होंगे, जो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, 70 माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी हिंदी कितने बोलते हैं, 65। तो बच्चे कितने होंगे हमारे, 65 माइनस एक्स। ओके, अब हम टोटल यहाँ पर ऐड कर देंगे, 70 माइनस एक्स प्लस ये आपका है 65, 65 माइनस एक्स, 65 माइनस एक्स इक्वल टू 73। अब आप कहोगे 73 कैसा है, तो ध्यान समझिए दोस्तों, 27% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं बोलते। तो जो बचे कुछ 73% ऐसे होंगे जो पूरे जो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते ही होंगे। तो इसलिए मैंने सबका सम 73% के इक्वल कर दिया। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 70 प्लस 65 माइनस कर गया इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 73। तो ये आ जाएगा आपका 135 माइनस का 73 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 62। यानी कि 62% ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। देखिए इसमें ध्यान समझिएगा जरा। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। देखिए हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। एक विद्यार्थी किसी संख्याओं में 5/3 से गुणा करने के जगह 3/5 से गुणा कर देता है, तो इस गणना में आप परसेंट की त्रुटि करें, प्रतिशत की त्रुटि कितनी होगी। तो देखिए बेसिक, अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, बेसिक इसको सॉल्व करेंगे हम। ध्यान से समझिए कि हमारा 5/3 माइनस 3/5 दे रखा है। हमने क्या करा कि हमने कोई नंबर लिया x जिससे हमने मल्टीप्लाई करना था, कोई अगर हमने x नंबर ले सकते हैं, और उसी को हम क्या करते हैं कि हमें 5/3 की मल्टीप्लाई करने की जगह 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम जो बेसिक है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमें मल्टीप्लाई क्या करना था, 3/5, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, इसका मतलब यह है कि उसने 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 की जगह। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरर क्या है उसकी वजह से आया, तो इसलिए हम उसको बेस में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो हमारा जो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x माइनस का 9x अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 15। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3/5 का x इंटू 100। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान समझिए, ये वाली जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा आपका, 25 में से हो गया, कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 16। ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 3x अपॉन में 5x 5। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये रूल होता है बेसिक दोस्तों,
ये क्या होता है, बेसिक रूल होता है। अब देखिए 16x इंटू 5 अपॉन में 15 इंटू 3x इंटू 100, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। हाँ, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा जरा आप, यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि ये जो है आपका 5 2 जा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपका 5/3 आएगा, 5/3 आएगा 3/5 की जगह, बस थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, बाय मिस्टेक ये गड़बड़ हो चुकी है, तो आप इसे समझें। यहाँ पर आपका 5/3 आएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, कंपेयर हम इससे कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा 3x और यहाँ आ जाएगा 5x। अब आ जाएगा 3 5 इतना, अभी आ जाएगा x x कैंसिल आउट हो गया, 25 24 100 और 16 चौके 64। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया दोस्तों ये क्वेश्चन, इस दो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक ये टाइप है, देखिए जरा यहाँ पर 30 टाइप। ये देखिए, देखने में तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मगर बहुत इजी वे में इसको हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेजर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, बाय मिस्टेक द मेजर्ड द लेंथ बाय 20% more and breadth by 10% less. If the area of the rectangle is 200 centimeter square, then after this measurement how much area is measured by him by the rectangle। ठीक है, एक देखो हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। एक छात्र एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई अपने मापने के लिए कहा गया, गलती से उसने लंबाई को 20% अधिक और चौड़ाई को 10% कम माप लिया गया और क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर आया, तो मापने के बाद आयत का कितना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एक तो देखो कॉन्सेप्ट बेस पे अगर करेंगे आप इसे सॉल्व 10th के कॉन्सेप्ट बेस पे, तो बहुत ही लंबा जाएगा, बट हम इसे शॉर्टकट वे में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबुलेशन मेथड से इक्विवेलेंट आपका फ्रैक्शन निकालेंगे। सर टेबुलेशन मेथड से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, देखिए 20% मोर का मतलब कितना, 2/100, 20/100 0 कैंसिल आउट, 2/10। इसका मतलब 10 थी, वैल्यू कितनी हो गई सॉरी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 12, 10 थी हमारी, वैल्यू कितनी हो गई 12। दूसरा उसने क्या करा, 10% लेस कम करा, तो 10/100, तो कितना हो गया, 10 था 1 कम कर दिया, तो कितना हो गया, ये 100 था 108 कर दिया उसने, यानी कि गैप कितने का रहा, 8% का। इसका मतलब यह है कि 8% उसने अधिक मेजर की, 8% उसने वैल्यू अधिक मेजर की। एग्जैक्ट में उसका जो एरिया था कितना था, 200, अब उसने 8% अधिक मेजर किया, तो टोटल उसने कितना अधिक मेजर किया होगा, 108/100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 216 सेंटीमीटर, यानी कि फाइनल जो एरिया रहा आपका वो इतना रहा, जो इसका फाइनल एरिया आया इतना आया। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। अगर इसमें मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है दोस्तों, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो में कमेंट करें और मुझे बताएं कि इसमें क्या दिक्कत है। मैं दोबारा से इस वीडियो को अपलोड करूँगा, उस क्वेश्चन को समझाऊँगा आपको आके अगेन। तो प्लीज़ दोस्तों आपको